नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा कॉलोनी में पुलिस ने पकड़ा जुआ, 7 आरोपियों पर की कार्यवाही। धूलकोट क्षेत्र में हुई तेज बरसात, नदी नालों में बढ़ा जलस्तर। प्रदेश सरकार ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक रूप से मनाने पर लगाई रोक, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए सवाल। विधायकों के इस्तीफे पर शुरू हुई राजनीति, अरुण यादव गुट पर लगे आरोप। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव गुट के 2 विधायकों के इस्तीफा दिए जाने पर राजनीतिक गलियारों में अरुण यादव के यूपी से बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने की बात जनचर्चा बन गई है। निमाड़ क्षेत्र के 2 कांग्रेसी विधायकों के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर एक गुट के नेता के इशारे पर इस्तीफा देना माना जा रहा है। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने वाले विधायकों को अरुण यादव के गुट का होना बताते हुए बड़े नेताओं के इशारों पर बीजेपी को समर्थन देना बताया। उन्होंने समाचारों का हवाला देते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के किसी भी चुनाव में नहीं जीतने और कांग्रेस के नेताओं द्वारा सम्मान नहीं दिए जाने पर यूपी से बीजेपी के राज्यसभा व मेंबर प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना जाहिर की। भाई इसका कहीं ना कहीं लिंक हमारे बड़े नेताओं के साथ है, जिन लोगों ने इनको टिकट दिलाया है यहाँ पर इस क्षेत्र में। आप पहले से जानते हो कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है यहाँ पर, और जिन लोगों के भरोसे इन लोगों को टिकट दिलाया गया है, यहाँ की भोली भाली जनता ने उनको जिताया है, उसके बाद भी ये जो लोग हैं एमएलए जितने भी है वो लोग बड़े नेता की सुनते हैं, उनके हिसाब से सब काम करते हैं और जनता के मान सम्मान को नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में ये पद्धति है, ये परंपरा प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये अरुण यादव जी पिछले आपको याद होगा पहले सपा में प्रदेश अध्यक्ष बनने जाने वाले थे, कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग की नज़रों में थे। मुलायम सिंह जी के बेटे आए हुए थे मध्य प्रदेश में, उनके साथ अखिलेश यादव जी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी भोपाल में, उनके साथ उनका लंच हुआ था, डिनर डिप्लोमेसी हुई थी और उस समय जाते जाते रुक गए थे। हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनको समझाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है उससे संबंधित ही हो रहा है। उनको वापस राज्यसभा में जाना है, उनको भी पावर चाहिए, क्योंकि 4-5 चुनाव हारने के बाद अरुण यादव जी भी घर पे बैठ नहीं पा रहे ठीक से, वो भी चाहते हैं कुछ कर। हाँ, यूपी से चल रहा है उनका, पेपर में भी आ रहा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुनने में आया है कि यूपी से उनको बीजेपी से राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। और शर्त यही कि 2-3 एमएलए उनके जो यहाँ पर और है खरगोन, खंडवा, बड़वानी साइड में, उसको और वो बीजेपी ज्वाइन करा सके। वहीं इस मामले में अरुण यादव गुट का समर्थन करने वाले कांग्रेस की नेता वाजिद इकबाल ने इस राजनीतिक अफवाह बताते हुए थकी हुई कांग्रेस को पुनः जीवित कर उन्हें कांग्रेसी बताया। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में बीजेपी द्वारा डोरे डालने से इनकार नहीं किया। देखिए, अभी जैसे नारायण पटेल जो गया और ये जो सुमिता गातेकर, ये बिल्कुल यकीनी बात है कि अरुण भाई ने टिकट दिलाई हुई अरुण भाई के गुट के कहलाते हैं। लेकिन आगे सियासी राजनीतिक रणनीति आगे हमारे आदरणीय अरुण भाई की क्या है, ये तमाम बातें जो है आज की तारीख में जब सियासी हलचल होती है तो इसमें बहुत सारी बातें कयास एक गप्पेबाजी की तरह होती है। अब आगे क्या है हकीकत की, भाई ऐसा कहते हैं अभी हमारे एक वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह, इनका भी ये कहना है कि इन्होंने पूर्व में भी समाजवादी पार्टी में जाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने उनको शायद इत्मीनान दिलाया। इससे कोई हकीकत का वास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन ये सुरेंद्र सिंह का कॉल है। लेकिन मैं अरुण भाई के भी नज़दीक रहा और बहुत ज़्यादा करीब रहने के बाद मुझे तो नहीं अंदाज़ा हुआ कि इस टाइप की कोई बात बनी होगी। ये सियासी एक एलिगेशन है। पूर्व कमलनाथ सरकार में मंत्री पद के नहीं मिलने के बाद अब शिवराज सरकार को समर्थन देने वाले क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी मिलने की बात मीडिया को बताई। प्रदेश में पूर्व कमलनाथ सरकार को समर्थन देकर मंत्री की आस लगाए शहर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह कमलनाथ सरकार के इस्तीफा के बाद अब बीजेपी को समर्थन देकर सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बीजेपी की शिवराज सरकार को समर्थन देना स्वीकार करते हुए सरकार से जल्द मान सम्मान मिलने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में भी सांसद और विधायकों को पद मिलने की कार्यवाही जारी है। बिल्कुल जवाबदारी मिलेंगे, वो जल्दी मिलेंगी और आप लोग की सबकी दुआओं सुनी जाएगी
और मुझे बोला गया कि वो जल्दी इनका हमको सरकार में मान सम्मान मिलेगा और हिस्सेदारी मिलेगी। क्या मिलेगी? मिनिस्ट्री मिलेगी कि बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्ट्री मिलेगी और कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी। वो चल रहा है, सांसदों और विधायकों को ऐसा अभी एक कानून क्लियर किया गया है, इसमें शिथिलता लाई गई है कि जिससे कि सांसद और विधायक भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष बन सकते हैं। वो शिथिलता आ गई है। गुरुवार रात इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 जगहों पर जुआ खेल रहे प्रवीण पिता बलिराम, परमानंद पिता ताराचंद, शैलेश चौक से जय किशन पिता हीरालाल, राजेश पिता हीरालाल, लोकेश पिता पांडुरंग और प्रकाश पिता भागचंद को गिरफ्तार कर कार्यवाही की है। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर जुआ खेलने वाले को दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया। थाना प्रभारी लालबाग ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इंदिरा कॉलोनी इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर जुआ खेलने की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 6 लोगों को पकड़ा है और उनसे रुपए भी जब्त किए। वहीं पुलिस ने जुआ खेलने वाले स्थान की निजी जगह पर पाए जाने पर मालिक के खिलाफ भी कार्यवाही की बात कही। आज मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में जुआ खेला जा रहा है, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, रेड की गई, जिसमें 2 अलग अलग कार्रवाई की गई हैं हमारे द्वारा। जिसमें 2 अधिनियम के तहत इन लोगों के पास से, एक पार्टी के पास से लगभग 10,000 के आसपास और एक पार्टी के पास से करीब 6,000 के आसपास हम लोगों ने जब्ती बनाई है और उसके बाद गिरफ्तार करके इनको यहाँ पर ले गए। सर कितने आरोपी दोनों? ये लगभग 6 से 7 आरोपी हैं, जिसमें कि अलग अलग हैं। हाँ सर, जहाँ पर पत्ते खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उस मकान मालिक के विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई या जांच की जाएगी आगे? हाँ, ओपन एरिया में खेल रहे थे। हम बिल्कुल जानकारी ले रहे हैं पटवारी से कि बेसिकली ये स्पॉट किसका है। अगर गवर्नमेंट का होगा तो फिर कोई कार्रवाई तो नहीं बनेगी, परंतु यदि प्राइवेट है तो उनके विरुद्ध डेफिनेटली कार्रवाई। प्रदेश सरकार द्वारा गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की रोक के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने प्रदेश भर में शराब दुकान खोलने से संक्रमण नहीं फैलने जैसी प्रदेश सरकार की धारा पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव को नहीं मनाने को कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए रोक लगाए जाने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने प्रदेश सरकार को धर्म विरोधी होना बताते हुए प्रदेश भर शराब दुकानें खोले जाने से संक्रमण नहीं फैलना मानकर शराब बेचने की अनुमति का हवाला दिया। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना फैलने के बावजूद सरकार ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से रोक नहीं लगाई। श्री रघुवंशी ने गणेशोत्सव मनाने से कोरोना संक्रमण को फैलने से प्रदेश सरकार की गलत धारणा बताया। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेशोत्सव का आरंभ किया था, वो सतत हम सब पूरे देश में धूमधाम से मनाते आए हैं। हमारा बुरहानपुर अपने आप में गणेशोत्सव को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ का आयोजन अपने आप में अनूठा होता है। आज बड़ा अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है कि धर्म विरोधी हिंदुओं को बरगलाने वाली सरकार जो कि इस आयोजन को रोकना चाहती है, आयोजन को नहीं होना देना चाहती है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ शिवराज जी कि जब आपको कोरोना की महामारी, जब आप हजारों की मीटिंग करते हैं तब आपको कहीं कोरोना नहीं दिखता। जब आप शराब की दुकानें खोलने का आदेश देते हैं वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती। जब बैंकों में हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे लाइन लगा खड़े होते हैं तब आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती। जब मार्केट में भीड़ आती है तब आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती। और जब विधायक आप खरीद फरोख्त करते हो तब आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी नहीं। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर रात्रि में आने वाले यात्रियों की जांच करने में लापरवाही बरती जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सड़क मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्टेशन पर टीम को तैनात करने के निर्देश दिए थे, लेकिन शुक्रवार रात्रि को स्टेशन पर जांच के लिए कोई भी जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आया। ये लापरवाही जिले के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रेल प्रशासन द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन को रोजाना सैनिटाइजर किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थानीय स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरती जा रही है। रेल कर्मी स्टेशन को रोजाना हाइपोक्लोराइड लिक्विड से सैनिटाइजर कर रहे हैं। शुक्रवार रात्रि को भी स्थानीय स्टेशन पर छिड़काव कर स्टेशन को सैनिटाइजर किया गया। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत पंभाड़ा फाटे पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध गोंद ले जाए जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 700 किलोग्राम गोंद जब्त किया। शाहपुर पुलिस को 70,000 रुपए चोरी का गोंद जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कल शाम पोदारी फोपनार फाटा पेट्रोल पंप के पास थाना प्रभारी संजय पाठक के निर्देश पर उप निरीक्षक कमलेश यादव ने अपनी टीम के साथ कार्यवाही करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके पास से
700 किलोग्राम गोंद, जिसका बाजार मूल्य 70,000 रुपए के करीब है, का गोंद जब्त कर आरोपी संजय पिता कनीराम राठौर उम्र 28 निवासी चिल्लारा को गिरफ्तार कर वन उपज अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। शुक्रवार को शाहपुर नगर के नगर परिषद और पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच कार्यवाही करते हुए बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लगाकर उन्हें इस गलती का एहसास कराया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती देखते हुए कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए आम नागरिकों को मास्क, फेस कवर लगाए जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शुक्रवार को संयुक्त कलेक्टर राजेश जैन के नेतृत्व में सीएमओ धीरेन्द्र सिकरवार, थाना प्रभारी संजय पाठक के संयुक्त दल ने नगर के भोई चौराहे पर आने वाले राहगीरों को मास्क, फेस कवर लगाने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान फेस मास्क लगाने में लापरवाही करने वाले दोपहिया वाहन चालकों से लगभग 1100 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। इस दौरान लापरवाही करने वालों से उठक बैठक लगवाकर गलती करने का एहसास करवाया गया। इस दौरान बमभाड़ा फाटे पर निकाय एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आम नागरिकों को मास्क, फेस कवर लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। शुक्रवार को धूलकोट क्षेत्र में हुई 2 घंटे हुई तेज मूसलाधार बरसात के चलते पहाड़ी नदी नालों में जलस्तर बढ़ने से पुलियाओं पर आवागमन बाधित हुआ। धूलकोट क्षेत्र में लगातार 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर रहे। वहीं धूलकोट असीर सड़क मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। क्षेत्र के कई किसानों के खेतों में जल भरा होने से फसलों को भी नुकसान हुआ। बारिश के चलते असीरगढ़ धूलकोट सड़क मार्ग पर निर्माणाधीन रपटे पर सीमेंट का एक टैंकर फंस गया था, जिससे कि ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर शाम तक सीमेंट का कंटेनर नाले में ही फंसा रहा। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा कॉलोनी में पुलिस ने पकड़ा जुआ, 7 आरोपियों पर की कार्यवाही। धूलकोट क्षेत्र में हुई तेज बरसात, नदी नालों में बढ़ा जलस्तर। प्रदेश सरकार ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक रूप से मनाने पर लगाई रोक, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए सवाल। विधायकों के इस्तीफे पर शुरू हुई राजनीति, अरुण यादव गुट पर लगे आरोप। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।